क्या क्या हम लोग पढ़े थे? व्हाट वी हैव लर्न इन प्रीवियस क्लास। डेटा माइनिंग समझ में आ गई, डेटाबेस समझ में आ गई, क्या क्या सिलेबस में बचा हुआ है बताओ। इसमें आप लोग को डाउट हो कि एग्जाम हो ना हो, अगर एग्जाम नहीं भी हुआ तो आप लोग सेकंड ईयर में शिफ्ट कर ही दिए जाओगे, जो हमें लगता है। एग्जाम हुआ तब तो वेल एंड गुड, एग्जाम होगा तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे कि ऑब्जेक्टिव आएंगे ये हम नहीं बता सकते। सर प्रीवियस क्लास में डॉस बता रहे थे सर। है तो के पास पुराना इस सब्जेक्ट का है, दिखाओ, बोलो क्वेश्चन बोलते चलो ताकि सारा कवर होता चला जाएगा। आर्टिस्ट हाँ बोलो। क्या क्या समझ में नहीं आ रहा है पूछते चलो थ्रू आउट दी सब्जेक्ट, ताकि कुछ बाकी रह गया तो उसको खत्म कर किया जाए, है कि नहीं। सिलेबस देखो, क्वेश्चन देखो, क्या क्या दिक्कत है आप लोग को। आई थिंक मोस्टली सिलेबस कब आइए फर्स्ट क्लास है क्या ये अभी? यस सर। निरसन का हुआ सर आपका फर्स्ट क्लास। बैठ जाओ। सुनो, फर्स्ट क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग टर्म। छोटा छोटा नोट। लेजर प्रिंटर लिख लोगे, प्रिंटर मैंने पढ़ाया है। यस सर। आस्की कोडिंग, आस्की कोडिंग बता देंगे, इसको नोट करो, आप लोग नोट करो, ऐसे क्लियर हो जाएगा ना। आस्की कोडिंग लिखिए। डॉस, ठीक है, ध्यान रखो। डॉस क्या है? एमएस डॉस इज ए कैरेक्टर बेस्ड यूजर इंटरफेस। इसमें कमांड बेस्ड कर सकते हैं या कैरेक्टर बेस्ड कर सकते हैं, इसमें ग्राफिकल नहीं होता। जैसे हमें अगर डॉस कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले स्टार्ट बटन पे नहीं जाएं, स्टार्ट बटन पे गए, फिर यहाँ गए, क्या टाइप किए? CMD, डॉस खुल गया, डॉस खुल गया ना। अगर हम यहाँ डी किए, सबको दिख रहा है, किसी को और बड़ा करें और अब दिखना चाहिए। अब डी कॉलन डाला हमने, डी कॉलन क्या रहा है? इसका क्या मतलब हुआ? डी कॉलन हमने डाला, लेकिन इसमें डी ड्राइव नहीं है। अब हमने डाला ई कॉलन किया, सर नहीं है। ई ड्राइव है कि नहीं? अब हमने डाला DIR कमांड, क्या है इसमें? जितने भी फोल्डर सारे फोल्डर दिख गया। और स्क्रीन शेयर कीजिए, स्क्रीन शेयर कीजिएगा प्लीज। सी डाल के देखते हैं, सी ड्राइव। सर स्क्रीन शेयर कीजिएगा प्लीज। कितने हैं? सर स्क्रीन इज नॉट विजिबल सर। ये भी लिखा रहता है किसी ड्राइव में गए, कितनी डायरेक्टरी है, कितनी फाइल्स है, सब कुछ लिखा रहता है। हाँ, बाइट तो कितना स्पेस है, फाइल कितना बाइट ले रखा है, तो 3877 बाइट। डायरेक्टरी कितना लिया है, तो ये फ्री कितना है, तो ये चीजें हो गई। अब बताओ, हमने डाला डेट कमांड,
करंट डेट 15/7/2021 दिखाया है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात। आज 15 जुलाई है, थोड़ा सा डेट चेंज करके दिखाते हैं कि क्या करता है। हम कर दिए 17 कर रहे हैं। यही तो चेंज होता है। हम तो नहीं करते थे। छोड़ो। कहाँ सेटिंग में जाएंगे जहाँ पे और कंट्रोल पैनल में जाकर कहाँ पे कोई आओ बताओ कहाँ पे जाएंगे? या तो कंट्रोल पैनल में जाके जाएंगे, सेटिंग वाले ऑप्शन में। ऐसे ही होता है। चलो कंट्रोल पैनल ये फीचर आ गया। वहाँ हो जाएगा। अब मैं यहाँ कर दिया 17 तारीख। कहाँ ले रहा है? कहाँ ले रहा है? ठीक है, मैं 10 में नहीं किया हूँ ना, कल जाके खुला हुआ यहाँ हो ना। पता है। ठीक है, अब हम डेट कमांड चलाते हैं, ध्यान देना क्या दिखा रहा है। मेरा कहने का मतलब ये हुआ था कि करंट डेट नहीं दिखाता, क्या दिखाता? सिस्टम डेट। लोग बोल देते हैं करंट डेट, बट ये दिखाता है सिस्टम डेट। तो हम दिए टाइम, क्या दिखाया? 1:22:08। अब हम एक कमांड होता है CLS, क्या करेगा? तो चलाने की जरूरत तो नहीं है। और स्क्रीन शेयर कीजिए ना सर। मान लो एक जैसे हम डायरेक्टरी बनाना चाहते हैं, फोल्डर बनाना हेलो। चाहते हैं डेस्कटॉप पे, तो क्या करेंगे? हैं? हेलो सर। क्या सेव करेंगे ये बताओ। सर CD सर सुन नहीं रहे हैं। डेस्कटॉप सठिया गए। के बाद MKDIR स्पेस रमेश। वहां पे रमेश कर सकते हैं, जो खाली होगा क्या दिखेगा। ठीक है, अब हम इसको देखना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? बच्चे ऑनलाइन होते हैं, उसके चक्कर वहां भी स्क्रीन शेयर करना पड़ जाता है। ये परेशानी है, एडमिट ही करते रहो 1 घंटा तक। आपको रमेश दिख रहा है यहाँ पे? दिस वन, ये रमेश है, दिख गया ये। तो हम क्या, ये स्क्रीन पे तो सबको नहीं दिख रहा होगा।
आप लोग देखें कि कैसे फोल्डर हम बनाते हैं एमएस डॉस के अंदर ऑनलाइन। नो सर, स्क्रीन शेयर नहीं है सर। नो सर, स्क्रीन से है ये सर। ये नहीं, लेकिन जो सीडी करके जो कमांड प्रॉम्प्ट में चलाए थे वो देखे थे करना, सीडी फिर डेस्कटॉप फिर सीडी फिर फोल्डर नेम फिर डेस्कटॉप। नहीं दिखा है सर। स्क्रीन शेयर नहीं था क्या? नहीं नहीं सर, स्क्रीन सर, शेयर नहीं है मैं सर। देखिए बोल रहे थे तो सर आप सुने इतना देर से बोल रहे हैं सर, सुन ही नहीं रहे हैं आप। स्क्रीन ही नहीं विजुअल है सर आपका तो। एक मिनट रुक जाओ। स्क्रीन शेयर हुआ? यस सर। आप लोग कुछ नहीं देखे थे मतलब स्टार्टिंग से? नो सर। नो सर, फिर से बता दीजिए नो सर। सर, कुछ नहीं देखे सर। हाँ, 10 मिनट से वेटिंग में ही हम। तो वेटिंग में तो टाइम से आने का प्रयास करो ना। बताओ, ये कह रहे थे कि अगर हम इसी ड्राइव बी कॉलम हमने डाला, जैसे खुलेगा तो शुरुआत से फिर बी कॉलम डाला, क्या लिख के आ रहा है बताओ तो। हेलो रमेश लिखा नजर आ रहा है। ना, द डिवाइस इज नॉट रेडी लिखा है, यस सर। ये लाइन पे ध्यान दो। यस, ये यहाँ सर। मतलब बी नाम का बी नाम का ड्राइव आपके सिस्टम के अंदर नहीं है। ई डाला मैंने, ई ड्राइव है कि नहीं चेक कर लेते हैं। ई ड्राइव है? नो सर, ई ड्राइव नहीं दिख रहा है कि हाँ ई देख लीजिए कॉलम हो सर, गया। चेक कर। यस सर। ई ड्राइव के अंदर कौन कौन से फोल्डर है और फाइल है देखने की जानकारी चाहिए, तो क्या करेंगे? dir कमांड चलाएंगे, dir कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है? यस सर। dir कमांड क्या क्या आपके ई डायरेक्टरी में जितने भी फोल्डर हैं, जितने भी फाइल हैं, सबका इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है सर। क्या कहे दे रहा है। ठीक है, सब दिख गया ना? हेलो, यस सर। यस सर, दिख रहा है सर सारा। एफ ड्राइव में गए, एफ ड्राइव में क्या क्या है देखना है तो dir चलाए, दिख गया। एफ ये है, ठीक है, दिख रहा है। dir कमांड से हम ड्राइव के अंदर जितने भी फाइल्स हैं या जितने भी फोल्डर्स हैं सब हमें दिख जाएगा। बात समझ में आ रही है? हेलो, यस सर। सर, अब हम dir कमांड चला लिया। अगर हमको कोई डेट कमांड चलाना है, डेट कमांड चलाएंगे तो क्या देगा? डेट कमांड चलाएंगे तो क्या देगा? डेट देगा सर। कब का डेट देगा? सिस्टम डेट सर। सिस्टम डे। डेट कमांड चलाएंगे तो क्या देगा हमें? सिस्टम डेट सर। सिस्टम डेट इज 17 दिखा दिया। अरे ये क्या हो गया? तुम लोग बोले देगा सिस्टम डेट इज 17 दिखा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें अब? हैं? क्या किया जाए भाई, समझ में नहीं आ रहा है, बताओ, कुछ मदद करो हमारी। हाँ ऑनलाइन बच्चे बताओ, जल्दी बताओ फिर। नहीं मालूम है? सर इसको चेंज करेंगे सर। कैसे चेंज करेंगे? करेंट डेट ये दिखा दिया, मतलब क्यों दिखा दिया ये मुझे जानना है। दिस इज माय क्वेश्चन। ये तो गलत दिखा रहा है, 17 तारीख, आज है 15 तारीख, कैसे दिखा दिया भाई? सिस्टम डेट गलत है सर। हाँ सिस्टम डेट, यस सर, सिस्टम में 17 ही होगा सर। हाँ, सिस्टम डेट गलत है। सिस्टम डेट को हमने चेंज किया था इसीलिए, ताकि आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब पकड़ पाते हैं कि नहीं। तो जो सिस्टम डेट होगा उसको मशीन उठा लेगा, मतलब डॉस कमांड के थ्रू जो हम एग्जीक्यूट करेंगे वो सिस्टम डेट को कैप्चर करेगा, सिस्टम डेट को
उठाएगा। करेंट डेट कहीं मत बोल दीजिएगा, ठीक है। सिस्टम डेट ही बोल सकते हो, या टाइम क्या दिखाएगा? सिस्टम टाइम सर। सिस्टम का टाइम। करंट टाइम, ना कि यस सर। अपना मोबाइल का करंट टाइम खोजने लगना तुम लोग, ठीक है। यस सर। हाँ। और एक, हाँ बोलो बोलो। अच्छा एक चीज बताओ, अगर कोई से हम फोल्डर बनाना चाहते हैं, अगर हम फोल्डर बनाना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? कौन सा कमांड यूज करना पड़ेगा? मेक डायरेक्टरी सर। कैसे यूज करेंगे बताओ? हम यूज करना चाह रहे हैं, हम फोल्डर बनाना चाह रहे हैं, क्या करें? कौन सा कमांड हम टाइप करें, बोलो MKDIR सर। भाई। ठीक है, सीडी हम, आइए आइए, सीडी डेस्कटॉप किए, इसका मतलब क्या हुआ? हम फोल्डर, हाँ में हाँ, और कोई फोल्डर बना रहे हैं तो क्या करोगे बताओ? MKDIR, ई ड्राइव में बना रहे हैं MKDIR, फोल्डर नेम यस सर। फोल्डर नेम महेश, MAHESH, क्या बनाए? MAHE, SH। बन गया। यस सर। अब कैसे देखेंगे, अगर हम कैसे जानेंगे कि महेश बना है कि नहीं? ई ड्राइव में महेश हमने बनाया, हम कैसे जानेंगे कि महेश नाम का फोल्डर बना कि नहीं ई ड्राइव में? वेरी गुड। महेश दिख रहा है कहीं आप लोग को? हैं? यस सर, दिख रहा है। यस सर दिख रहा है। अरे बच्चे बेटिंग में बने रहते हैं, अंतिम तक क्या करें, दिमाग नहीं काम करता है। हाँ, क्या बनाना है? ड्राइव बनाना है, मतलब जैसे CDEF है तो डिस्क फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन एक टेक्निक है, उसके द्वारा। हाँ, कि हमने बनाया है विंडोज में से, कभी बनाया ही नहीं मैंने, तो मैं बता सकता हूँ लेकिन देखकर। विंडोज में मैंने किया, डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन के थ्रू करते हैं। CUI मोड में होता जरूर होगा। एक मिनट, हाथ कंगन क्वारसी क्या है? हाउ टू ड्राइव क्या है? सोनू कुमार, स्टेप 1 क्या है? ओपन कमांड प्रॉम्प्ट एज एडमिनिस्ट्रेटर, ओपनिंग द कमांड प्रॉम्प्ट, यूज डिस्क पार्ट, यूजिंग डिस्क पार्ट, टाइप लिस्ट डिस्क, सेलेक्ट द ड्राइव टू फॉर्मेट। ये कमांड का यूज करके हम बना सकते हैं, ठीक है। इसको यूज करके अपने सिस्टम पे देखना, और क्या। भाई कमांड प्रॉम्प्ट एक ऐसा चीज है कि हम इस पे ओरेकल भी चला लेंगे, SQL भी चला लेंगे, PL/SQL भी चला लेंगे, और कमांड यूनिक्स भी चला, मतलब पाइथन भी चला लेंगे, जावा भी चला लेंगे, C++। मैं जो जो खुद कर रखा हूँ वो मैं बताता हूँ, जो नहीं किया मैं उसे बोल जाऊं फिर मैं फंस जाऊं, है।
मैंने पाइथन चला रखा है इस पे कमांड प्रॉम्प्ट से डॉस के थ्रू, मैंने जावा चला रखा है, और मैंने ओरेकल चला रखा है बहुत कायदे से इस पे। ये सब मैंने किया है। तो कमांड प्रॉम्प्ट एक होता है कि कमांड, जैसे आप इनिशियल स्टेज में हो, ऑल आर इनिशियल स्टेज, तो इनिशियल स्टेज होता है सीखने का, इनिशियल स्टेज होता है सीखने के लिए। तो जब आप डॉस से काम करोगे तो सब कुछ लिखना पड़ता है आपको, CTMKTIR सब कुछ, तो आप काम सीख जाते हो। बाद में जब आप विंडोज पे काम करते हो तो आप सब ड्रैग एंड ड्रॉप वाला सिस्टम है। हाँ, जब यूनिक्स पे जाओगे तो ये जो डॉस सीखा रहेगा बंदा, उसको यूनिक्स पे काम करने में तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि वो भी कमांड यूजर इंटरफेस है, वहां भी कुछ नहीं चलता, इससे भी टफ है वो। जैसे यहाँ लिख दिए, उसमें एक अगर स्पेस का भी गलती हो गया ना यूनिक्स में, चलेगा ही नहीं। जैसे इसमें प्रिंट करा रहे हैं, यूनिक्स में इको होता है, इको के थ्रू हम प्रिंट कराते हैं यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में, और सबसे टफेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसमें क्या है कि टोटल कमांड ही, आपको कुछ भी करना है, बिना कमांड के आप कुछ कर ही नहीं सकते। यूनिक्स पे अगर बंदा ओरेकल आज के डेट में सीख ले या लाइनेक्स पे, तो उसको जॉब की कोई कमी नहीं होगी। मतलब उसको अच्छा ऑफर, मतलब 1 लाख 1.5 लाख की नौकरी में वो 3-4 साल के एक्सपीरियंस से पहुंच जाएगा, 4-5 साल के एक्सपीरियंस पे। यूनिक्स पे ओरेकल चलाना है, विंडोज पे चलाना है, इसलिए मैं कहता हूँ इसे आप सीखे। विंडोज पावर सेल मुझे नहीं पता, हमने कभी किया नहीं काम उस पर, एक बार चेक कर लें। जिस पे काम नहीं किया उसमें मैं हाथ नहीं डालता जल्दी। पावर सेल भी आई थिंक उसी की तरह है, कमांड प्रॉम्प्ट की तरह। पावर सेल इज ए, बातचीत नहीं करो, लास्ट बेंच, आगे बुलाए आए नहीं, पीछे बात में लग गए। कोई बच्चा पूछ रहा है तो उसकी सुनना चाहिए आप लोग को। पावर सेल इज ए क्रॉस प्लेटफॉर्म टास्क ऑटोमेशन। क्रॉस प्लेटफॉर्म से आप लोग क्या समझते हैं? सेकेंड लास्ट बेंच, क्रॉस प्लेटफॉर्म से क्या समझते हैं? हाँ, ब्लैक मास्क। हाँ हाँ, आप बताइए क्रॉस प्लेटफॉर्म का क्या मतलब होता है? कौन बताएगा? टेक्निकल में बताओ क्या होगा। एक टर्म आता है इंटरऑपरेबिलिटी। इंटरऑपरेबिलिटी क्या होता? आप जावा चला रहे हो, आप जावा यहाँ पे चलाए, ठीक है, जावा आपने विंडोज पे चला लिया, इट्स ओके, आपने कंपाइल किया, रन किया, व्हाटएवर, आप उसी बाइट कोड को, उसी कोड को आप डॉस पे चलाना चाह रहे हो, उसी कोड को यूनिक्स पे चलाना चाह रहे हो, उसी कोड को लाइनेक्स पे चलाना चाह रहे हो, उसी कोड को द ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलाना चाह रहे हो, उसी कोड को मल्टिक्स पे चलाना चाह रहे हो, वही कोड सब जगह चल भी रहा है। दिस इज कॉल्ड क्रॉस प्लेटफॉर्म। दिस इज कॉल्ड क्रॉस प्लेटफॉर्म। कि जो जावा का बाइट कोड है, इट्स सपोर्टेड बाय ऑल द ऑपरेटिंग सिस्टम। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, क्रॉस प्लेटफॉर्म, ये सब पैरेलल वर्ड है। क्या है? पैरेलल वर्ड। कि आप ठीक है, जावा को हम किस पे चला लिए? विंडोज वाले सिस्टम पे, लेकिन वो जब हम यूनिक्स पे चलाने गए उस बाइनरी कोड को चल ही नहीं रहा है, तो मतलब रह जाएगा। आप एक वेब एप्लीकेशन डेवलप किए, वो जावा पे बना हुआ है, भाई थोड़ी सी बात समझना, वो जावा पे बना हुआ है और वो ओपेरा को सपोर्ट कर रहा है। जब वो एप्लीकेशन ऑनलाइन हुआ, ओपेरा को सपोर्ट कर रहा है, बट फायरफॉक्स को नहीं कर रहा है। तो ये क्रॉस प्लेटफॉर्म होगा या नहीं? होगा। मीन्स ब्राउजर कंपैटिबिलिटी नहीं आ पा रही है, ब्राउजर इनकम्पैटिबल हो गया, ब्राउजर इनकम्पैटिबल हो गया, तो क्रॉस प्लेटफॉर्म
नहीं हुआ। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब ये हुआ कि सब प्लेटफॉर्म को सपोर्ट कर देना। तो प्लेटफॉर्म सपोर्ट कहाँ होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम पे तो ही होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम आप जैसे आज सी पे कुछ बना लो, C++ पे बना लो, वो एक सिस्टम पे चले नहीं, डॉस पे चले, विंडोज पे नहीं चले। क्या मतलब है भाई? अब आप सारे क्लाइंट को करो सब इंस्टॉल करो, ये सब इंस्टॉल करो ये। जैसे आप स्मार्टफोन की बात करते हैं, स्मार्टफोन में विंडोज नहीं चल पाया ज्यादा, क्यों? स्मार्टफोन के बारे में सब बच्चे जानते होंगे, सब मास्टरी प्राप्त किए हुए होंगे, तो उसमें विंडोज नहीं चला, बाकी फोन चल गए, क्यों? एंड्रॉयड क्या है? क्रॉस प्लेटफॉर्म है, सबको सपोर्ट करता है भैया, विंडोज नहीं करता है। हाँ, अब हम डॉस के बारे में और लिखवा दें कि और लिखना है? कमांड तो, कमांड आपको बेसिक लेवल पे, जिस लेवल पे आप हैं, जैसे आप कंपनी लेवल तो अलग चीज है, बेसिक लेवल आप है, BCA लेवल पे MKDIR मेक डायरेक्टरी जो करके देखे, CHDIR चेंज डायरेक्टरी में लिखवा देता हूँ, डेट कमांड, टाइम कमांड, CLS कमांड, CD कमांड, ये चलेगा। एक्सटर्नल में फॉर्मेट में विष्णु शर्मा कौन सा बच्चा भी आया है? कौन? अच्छा कोई बात। CLS का पहले MS DOS के बारे में लिख लो 2 लाइन, उसके बाद MS DOS stands for, MS DOS stands for, MS DOS किसके लिए स्टैंड करता है? MS stands for Microsoft Disk Operating System, Microsoft Disk Operating System, समझ गए? It is a, ओहो बातचीत नहीं भाई, It is a command based operating system, It is a command based operating system, या इसको बोल सकते हैं इट इज ए कैरेक्टर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। कहीं कंफ्यूजन में मत आ जाना, कमांड लिख दिया, कैरेक्टर आगे ऑप्शन में, अब घूम रहे हो वहीं पर बैठ के। इट इज ए कैरेक्टर बेस्ड ऑपरेटिंग, अंबु कुमार कौन है? अंबुज आप हैं? इट इज कैरेक्टर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, मेन चीज ये हो गया। अब मैं पहले इंटरनल 4-5 लिखा देता हूँ, एक्सटर्नल 5 लिखाता हूँ, ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत, एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म कर सकें। एग्जाम का क्या हो रहा है आप लोग का? कह नहीं सकते, कोरोना में कुछ भी बोलना संभव है। हो भी सकता है और ना भी हो सकता है सर। उन लोग को नहीं दिख रहा होगा ना, उनको जो ऑनलाइन है। आप लोग को दिख रहा है कमांड, इंटरनल डॉस कमांड? दिख तो रहा है सर, लेकिन एक चीज पूछे थे सर, CLS का यूज क्या होता है सर? किसका? CLS का यूज होता है, CLS स्क्रीन को क्लियर करने के लिए CLS का यूज होता है। ओके सर, कॉल का बड़ा यूज है, अभी काम नहीं आएगा। ठीक है। उसमें है कि फाइल्स जब बनाए तो फाइल को एक्सपोर्ट करें, इंपोर्ट करें, तो अभी इतना एग्जाम में नहीं पूछेगा।
लिख लो इंटरनल कमांड में जो जो इंपॉर्टेंट है इस लेवल के लिए मैं लिखवा देता हूं। सीडी कमांड, सीडी कमांड, सीडी कमांड का क्या यूज है? चेंज द डायरेक्टरी, पूरा बोलो। सीडी कमांड इज यूज फॉर चेंजिंग द, हाँ इस लाइन में किसी को दिक्कत? चेंजिंग दी डायरेक्टरी क्या लाइन होती है, समझ में है? हाँ आप बताओ, चेंजिंग डायरेक्टरी का क्या मतलब? कमांड बोले या सीडी कमांड सर? डायरेक्टरी चेंज करता है, लाइन को करता है? ये कमांड CLS क्या करता है भाई? CLS लिख के लिख दो, इट क्लियर्स द स्क्रीन। बाद में यहाँ जाओगे घर भूल जाओगे। देखिए ई ड्राइव से F जाना, F से G में जाना, G से C में जाना, C से D में जाना। ये भी लिख ही लो, ये भी लिख लो E से F, तब याद रहेगा। CLS। नेक्स्ट क्लास क्या है इसके बाद? ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला मैं? CLS, इट क्लियर्स द स्क्रीन, इट क्लियर्स द स्क्रीन। डायरेक्टरी, चेंज द डायरेक्टरी मतलब CD, हम ई ड्राइव में मान लो बैठे हैं, नहीं कोई दिक्कत, ई ड्राइव में हम बैठे हैं, हमको डेस्कटॉप पे जाना है, कैसे जाएंगे? CD डेस्कटॉप। बात समझ में आई? बाकी EFG में है तो कॉलन कॉलन करके चल जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन तुम बता दिए, डेस्कटॉप पे हम आ गए, लेकिन डेस्कटॉप में हमें जाना है रमेश में, तब क्या करेंगे? मान लो डेस्कटॉप पे हम हैं और हमें जाना है रमेश में, हमें पता है कि डेस्कटॉप में है, CD स्पेस रमेश। CLS का यूज जान गए। अब लिखो कॉपी कमांड, कॉपी कमांड, कॉपी पेस्ट में तो पूरी क्लास माहिर होगी, इसमें तो सब मास्टरी होगा सबको। कॉपी कमांड, इट इज यूज फॉर कॉपी फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, या वन फाइल टू, वो आप कलम के कितने अच्छे जादूगर हैं एग्जाम में लिखने को, आपके ऊपर है कि फाइल को, डायरेक्टरी को जितना घुमा घुमा के लिखिए और नंबर को प्राप्त कीजिए। एग्जिट कमांड का क्या यूज? ऑनलाइन, व्हाट इज द यूज ऑफ एग्जिट कमांड? सर एग्जिट कर जाना सर, डायरेक्टरी से बाहर निकलने के लिए सर। ठीक है, वेरी गुड। इस एग्जिट कमांड लिख लो, इट इज यूज फॉर एग्जिट फ्रॉम दी, कहां से एग्जिट होंगे? फ्रॉम दी कमांड प्रॉम्प्ट, फ्रॉम दी कमांड प्रॉम्प्ट। अच्छा से लिखो ताकि एग्जाम में अच्छा लिखो। इट इज यूज फॉर एग्जिट फ्रॉम दी कमांड प्रॉम्प्ट, जो आप लोग को काम आए। डेल कमांड, डेल कमांड का क्या यूज? करने के लिए सर, फॉर डिलीटिंग ए फाइल्स एंड फोल्डर्स। यस सर। मंथन अभी आ रहा है भाई। कौन सा कौन? आलोक कुमार। हाँ बोलो आलोक राणा। हेलो बोलो, मैं बताओ आलोक। हैं क्यों कर देते हो रेज हैंड? हैं सर? अभी कमांड बोले सर। अब फिर मैं बोल रहा हूँ डेल कमांड। डेल कमांड इज यूज फॉर डिलीटिंग द फाइल्स एंड DEL। अरे यार स्क्रीन शेयर कर दिए तब भी पूछ रहे हो स्पेलिंग। DEL, डेल कमांड इज यूज फॉर डिलीटिंग द फाइल्स एंड फोल्डर्स। DIR कमांड, ये तो खुद लिख सकते हो, किसमें दिमाग पे हम जोड़ दें। DIR कमांड का उपयोग कौन बताएगा? कोई लास्ट से बताओ, कोई भी बच्चा बताओ। It shows the,
व्यूज द डायरेक्टरी, जो भी फाइल फोल्डर से सब केवल ये मत लिखो, इट्स सो व्यूज द डायरेक्टरी शोज ऑल द फाइल्स एंड फोल्डर्स ऑफ द डायरेक्टरीज। लिखिए अब MKDIR, MKDIR का क्या यूज है? जल्दी जल्दी लिखो यार, टाइम हो रहा है। इट इज यूज फॉर मेकिंग न्यू फोल्डर्स, फाइल्स, डायरेक्टरीज भी लिख दे सकते हो। इट इज यूज फॉर क्रिएटिंग न्यू फाइल्स, फोल्डर्स, डायरेक्टरीज, है ना। अब आओ जो जो तुम लोग को काम आ सकता है अभी। और बोलिए ना MKDI, हाँ बोल रहा हूँ। इट इज यूज फॉर creating new directories, folders and files. It is used for creating new files and folders directories. ठीक है, आगे वो भी बनता उसी से भाई। ऐसे ऐसे आप बना लिए और जाके वहां से भी राइट क्लिक कर सकते हो, लेकिन बनाना चाहो तो इसके थ्रू भी पाथ देके बना सकते हैं। अब टाइम कमांड पता है, टाइप टाइप। अब एक्सटर्नल कमांड जल्दी जल्दी लिखो। यही सब मेन होता है। अपन लोग जो प्रोग्रामर होते हैं, जो सॉफ्टवेयर कंपनी में तुम लोग काम करोगे 2-3 साल बाद, तो यही सब मतलब MKDIR, CD, CSDIR इससे ज्यादा यूज ही नहीं होता है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और एग्जिट कमांड तो शाम के टाइम यूज होता है, जब हम लोग बंद करते हैं तब। एक्सटर्नल कमांड, इसमें 4-5 लिख लो जो इजी तुम्हें लगे एग्जाम के लिए। इसका यूज कंपनी में आता ही नहीं, तो यहाँ आ रहा है। कंपनी में जब जाओगे तो नेटवर्क इंजीनियर रहेगा तुम्हारे इन कमांड के लिए, अधिकतर के लिए, तो उन्हीं को चला के देना है सब कुछ, सिस्टम बूट करके डेवलपर को। आज हम 2-2.5 साल काम किए हैं। कैवी टेक टेक्नोलॉजी नोएडा, हाँ चेंज डायरेक्टरी। सर एक्सटर्नल कमांड कौन कौन होता है बोलिए ना। इसमें 2-3 लिख लो आप लोग। इस चलो जल्दी स्क्रीन लिखो, पे दिख ही 2-3 नहीं रहा कमांड है। लिखो, 4 इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, जो जो लिखना लिख लो। स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है सर, सिर्फ कमांड हाँ। प्रॉम्प्ट दिख रहा है। अपेंड हेलो सर। लिख लो। अपेंड का समझ सकते हो, अपेंड किस काम से आता है? दो फाइल को जोड़ने के हेलो लिए। दो सर। फाइल, मान लो एक फाइल 1 में 10 लाइन टेक्स्ट है, फाइल 2 में 20 लाइन टेक्स्ट है, अपेंड कर दिए तो कितना हो जाएगा फाइल 3 में? अपेंड का ये काम है। अगर यहाँ पढ़ाते तुम्हारे झंड हो जाता है यार। 102 सुबोध कुमार। यस सर, स्क्रीन से नहीं है। ओके ओके, कर रहा हूँ। तो वो कल से ले आना, क्या कहते हैं, माइक। ठीक है, कल से उपयोग वही करेंगे। भाई कहाँ चला है? इसका प्रैक्टिकल अब टाइम हो रहा है, रुको। वहां पहले स्क्रीन शेयर करें, काम है क्या? देखो अपेंड, हाँ सब लोगों को दिख रहा है ऑनलाइन? यस सर, दिख रहा है सर। यहाँ जो इजी इजी है, जो काम आता है, अपेंड आता है काम, एक एडिट आता है इंडस्ट्री के अंदर, बाकी कन्वर्ट ये सब तो जल्दी होता ही नहीं है। सर अपेंड का यूज क्या होता है? अपेंड का यूज मान लो, वहां क्वेश्चन पूछ रहा है, एक फाइल है F1,
वो फाइल 10 लाइंस की फाइल है, कितने लाइंस की? और एक फाइल है F2, 10 वो कितने लाइंस की फाइल है? 8 लाइन की, 10 लाइन की। दोनों फाइल को अगर हम जोड़ेंगे तो एक फाइल तीसरा बन जाएगा F3, तो वो फाइल कितने लाइन की हो जाएगी? 20। अपेंड यही काम 20 करता है। अपेंड का यूज देखो, देखो दिख रहा आप लोग को? अब वहां नहीं दिख रहा होगा। दिख रहा है सर। अच्छा, अपेंड क्या? विजुअल है सर। अच्छा अच्छा, ठीक है, बढ़िया काम कर रहे हो। अपेंड सी में डॉक्स, फिर सी में लेटर्स, ये दोनों चलाएंगे डॉक्यूमेंट, और ये लेटर्स दोनों दोनों फाइल अपेंड हो गया। और क्या, ठीक है। अब बाकी जो कमांड है कल 2-4 एक्सटर्नल कमांड बता देंगे। हाँ, अब है क्यू बेसिक, एक क्वेश्चन है क्यू बेसिक, ये तो आप लोग कर ही लोगे, इस पर 2 लाइन लिख ही दोगे। हैं? हाँ, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर, ये भी लिखवाए हैं। एक्सप्लेन इन डिटेल द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, मदरबोर्ड, रैम, मेमोरी, सीपीयू। last 5 important list 5 important registers of the CPU. Also state the purpose of each register. रजिस्टर का नाम बताओ। लिख लोगे ना, मतलब कहीं फंसना नहीं चाहिए, टॉप करना चाहिए पूरा। सो द क्लासिफिकेशन ऑफ द इनपुट, हाँ, सो द क्लासिफिकेशन ऑफ द इनपुट डिवाइस, ध्यान दो इधर। सो द क्लासिफिकेशन ऑफ द इनपुट डिवाइस, गिव ए डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉयस्टिक अलोंग विथ इट्स फीचर, ये लिख लोगे। इनपुट डिवाइस का एक पेन टाइप का होता है भाई, ऐसे ऐसे करते हैं, गेम खेलने के लिए यूज होता है। और 2 क्वेश्चन है, हेक्साडेसिमल को डेसिमल में बदलना, ये तो कर ही लोगे। सो द क्लासिफिकेशन ऑफ इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस का क्लासिफिकेशन जैसे आप दिखाए। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, दिमाग पे जोर देके बोलना, हवा मत बोल देना। 2 इनपुट डिवाइस है, माउस और कीबोर्ड, किसको यूजर ज्यादा यूज करते हैं थ्रू आउट इंडिया? कीबोर्ड सर। कीबोर्ड सर। लेमैन को कीबोर्ड चलाने आएगा? सर माउस। सर जो रिक्वायरमेंट होगा वही ना यूज करेंगे। कीबोर्ड मतलब 2 इनपुट डिवाइस हैं, कीबोर्ड और माउस। मोस्ट पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सा होगा? मोस्ट पॉइंटिंग माउस होगा। कीबोर्ड सर। माउस सर। कीबोर्ड सर। सुनो, लेकिन आज मान लो रेलवे का जो टिकट बुक कलेक्टर है उसको कीबोर्ड नहीं आता, बहुत लोगों को। अधिकतर लोग आज भी नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से लोग हैं, माउस से कर लेंगे। देखेगा, अच्छा ये है कंट्रोल कॉपी, जाकर राइट क्लिक करेंगे दिखेंगे कॉपी। कंट्रोल सी बहुत लोग को नहीं पता होगा, कंट्रोल भी बहुत लोग को नहीं पता होगा। डेटा एंट्री की बात नहीं कर रहा, मोस्ट पॉइंटिंग डिवाइस, मोस्ट इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस जो पॉइंट करता हो, मोस्ट माउस होगा भाई। कीबोर्ड बहुत लोग को चलाने नहीं आता, आप अटेंडेंस करें। वाह, इधर ध्यान दो। अब सर नहीं करो, बताओ।
अरे भाई बताओ ना सर। माउस इसलिए होता है मोस्ट इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस, जो पॉइंट करता, मोस्टली इनपुट, दोनों इनपुट है, कीबोर्ड भी और माउस भी। तो कीबोर्ड बहुत लोग ऑपरेट नहीं कर पाते। मोस्ट, हाँ हाँ, अच्छा उस आधार पे मान सकते हैं कि हाँ उस आधार पे कीबोर्ड है, लेकिन मोस्ट इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस माउस ही माना जाता है। हाँ, आज कितना तारीख है? 15 सर। और मेन होता है कि इधर भी बोलना उधर भी बोलना है। नहीं नहीं, यहाँ तो ये होगा, यहाँ तो है लगा, यहाँ तो डेट है आपका। कर देते हैं, तुरंत कर देते हैं, नहीं तो मुझसे ही गलती हो जाएगा किसी दिन। मुझे जाना है, यहाँ मैं पहुंच जाऊंगा पाटलिपुत्रा। एक मिनट, अभी आपका है। हाँ ऑनलाइन बच्चे अभी चुप रहना, मैं ऑफलाइन का अटेंडेंस ले रहा हूँ, फिर बाद में मैं आपसे पूछ लूंगा, ठीक है? हेलो, यस सर। हाँ 1 से 5 तक बोलो, 1 से 10 बोलो जल्दी। रोल नंबर 4 6 7 10 से 20। रोल नंबर 10 से 20 कोई नहीं है? ट्वेंटी से 30, 26, 27 और 30 से 40। 37, उसके बाद 40 से 50। और कोई 40 से 50 है? हैं? 50 से 60, 50 से 60। अगर कोई यहाँ भी बैठा है तो बता दो, ऑनलाइन हो भी तभी बता दो ना। 60 to 70 कितना? 61 और 63। हाँ, कर दे। हो गया। 70 से 80, 70 से 80, 80 से 90। और बोलो, और बोलो। 85 से 90 हो गया। 90 से 100, मास्क ऊपर कर लो भाई। 90 से 100, 91, 96, 97। और कोई? 100 से 110, 110 से 120, 115 सर। और कोई? ऑफलाइन 107। आपको जब मौका दिया जाता है क्या करते हो यार?
जो जब बच्चा चल रहा है फिर 124 और 118 हो गया। सर 76। अभी ऑनलाइन के बच्चों का नहीं हुआ है, तुम लोग पीछे बैठ के भी एकदम। और कोई का क्लास में मिस तो नहीं हो रहा है? यहाँ कितना? गोविंदा और स्क्रीन नहीं दिख रहा है यार, क्या करें अब बताओ, और क्या शेयर करते हैं? और ऑनलाइन अब हो गया ना? हाँ नहीं नहीं, अच्छा अच्छा, जो यहाँ पे ऑनलाइन है वो लीव कर सकते हैं। हाँ सुन लो, क्लासरूम के अंदर जो बच्चे ऑनलाइन हैं दे कैन लीव, क्योंकि यहाँ क्लियर नहीं होगा कि कितने बच्चे हैं क्लास में। तो जल्दी कीजिए, मैं शुरू कर रहा हूँ अटेंडेंस। कितने पार्टिसिपेंट देखिए? 23। हाँ जल्दी लीव करो, जो क्लासरूम में है सब लोग लीव करो जल्दी। 30 सर। अभी रुक जाओ 2 सेकंड, अभी अटेंडेंस ले रहे हैं। हाँ क्लासरूम में जो बच्चे हैं लीव करो, ऑनलाइन जो भी है लीव करो। कितना दिख रहा है? 22, ठीक है लिख दो। हाँ अब ऑनलाइन में अटेंडेंस कर रहा हूँ, रुक जाओ। अरे यार, चलो कर देते हैं। अरे आदमी परेशान होता है, कितना दिमाग पे जोर पड़ता है, समझते नहीं हो कि। हाँ 1 से 10 ऑनलाइन बोलो, ऑनलाइन 1 से 10, 10 से 20। रोल नंबर 19 सर। 20 से 30। 29 सर। 30 सर। 30 सर। कर दिया 30। स्क्रीन शेयर है, किसी का छूट रहा है तो दे कैन वॉच द स्क्रीन, नो प्रॉब्लम, ठीक है। 30 से 40। 34 सर। और कोई? 40 से 50। 40 से 50। 40 से 50 कोई है? अच्छा वो लिस्ट आ गया। 50 से 60। 53 सर। 56 सर। 52, 53, 56 और 54 सर। 54 और 60 to 70। 60 to 70, 70 to 80। 73 सर। 71 सर। 71 सर। 80 सर। 71 सर। 71, उसके बाद 73। यस सर। उसके बाद 80 सर। सर 71 absent है सर। सर 77। 71 एब्सेंट है। नहीं 71 सर प्रेजेंट लगाइए। तो तुम कभी एब्सेंट कभी प्रेजेंट करते हो? 76 सर। अब 77 सर। 76, सर 71 77। अब आगे चलो 77, उसके बाद 71 सर। 71 सर कीजिए ना। 71 कर दिए भाई, एक ही बार को करें 10 बार। 80 सर। 81 हो गया, और 83 सर। 83 और 84 सर। 104 सर। 84 के बाद ना 84 से 100। 94 सर। 100 से 110। 104 सर। 105 सर। 4 सर। 102। 102, 104, 105, उसके बाद 108 सर। 108, उसके बाद
109 110 से लास्ट तक, 110 से लास्ट। 115 सर। 119 सर। सीट बना दीजिएगा, मैंने ज्वाइन किया था, आपने एग्री नहीं था। कौन सा रोल नंबर है आपका? 68। हेलो। ओके ठीक है, 119 और 68। कितना? 68। ठीक है मैं कर दूंगा। 119 और कोई है? कौन अब क्लास अब कौन सी है? 68 हो गया, और बोलो। सर 86। 86 सर। और कोई बचा है? 115 हो गया सर। सब हो गया, ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। सृष्टि विश्वकर्मा आपका हो गया। अब किसका क्लास है? इसका मतलब आप लोग एग्जाम में अच्छा खासा नंबर लाओगे, मुझे लग गया ये बात। ठीक पढ़ रहे हो, ठीक ठाक। अभी एग्जाम के टाइम में रिवीजन अगर एग्जाम नहीं हुआ था तो गंगा पार है। बिना नहीं तो उसको तो पोद्दार सर से बात करना होगा ने।